आज का विषय हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज का विषय है सरकारी स्कीम्स, सरकारी योजनाएं। ठीक है, जितने भी विभिन्न तरह के मिनिस्ट्रीज है और जितने भी विभिन्न तरह के सरकारी योजनाएं लॉन्च की गई है, हम सभी योजना पे चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन स्कीम्स से आप देखेंगे कि एसएससी परीक्षा हो, बीपीएससी या एसएससी, आपको इन सभी स्कीम्स में से 2 से 4 क्वेश्चंस आसानी से आपको मिल ही जाएंगे। तो एक स्कीम्स जो है गवर्नमेंट स्कीम से काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सभी से क्वेश्चंस हमेशा पूछ दिए ही जाते हैं। आइए जानते हैं हम सभी इन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, इन सरकारी योजनाओं के बारे में। हेलो दोस्तों, दिस इज योर होस्ट शशि सुमन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा ऑनलाइन नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फर्स्ट स्कीम जो हमारा है वो पीएम किसान योजना, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगर हम बात करें इसके डेट ऑफ लॉन्च की, तो ये 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। और इसकी अगर देखें गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। पीएम किसान योजना को पहली बार तेलंगाना सरकार द्वारा रैथू बंधु योजना के रूप में लागू किया गया था। अच्छा, अब यहाँ पे तेलंगाना आया तो हम देखते हैं तेलंगाना के भी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है। तो यहाँ के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जो है वो के चंद्रशेखर राव है। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ के गवर्नर कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तेलंगाना के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बार ये सब बता चुका हूँ। जब भी स्टेट के आते हैं नेम तो मैं गवर्नर और सीएम बता ही देता हूँ। इस बार आपको बताना है यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। ठीक है, 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल ने इस योजना को एक राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करने की घोषणा की। पीयूष गोयल अभी यहाँ पे आए हैं, तो आपको ये बताना है कि प्रेजेंट में पीयूष गोयल किस पद को संभाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। और इस योजना के लिए कुल वार्षिक व्यय रुपीज आपको 75,000 करोड़ होने की उम्मीद है, जिसे 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम का नेम है PMKMY, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका डेट ऑफ लॉन्च 12 सितंबर 2019 है। और एक कौन से गवर्निंग बॉडी के अंदर आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें इसके मेन पर्पस के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री किसान धन योजना की शुभारंभ किया गया। यहाँ पे अगर झारखंड आइए तो आपको ये बताना है कि झारखंड के प्रेजेंट सीएम और गवर्नर कौन है। आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, आपको यह कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो योजना है एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ साझेदारी में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। यह जो योजना है भारत में लगभग 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के जीवन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रही है। PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये जो योजना है वो 17 दिसंबर 2016 को लॉन्च की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। चलिए अब देखते हैं इसके पर्पस क्या थी इस योजना को लॉन्च करने के पीछे। ये जो योजना है 16 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2016 तक वैध थी और अघोषित आय पर 50% जुर्माना देने के बाद गोपनीय तरीके से बेहिसाब धन और काले धन की घोषणा करने और अभियोजन से बचने का अवसर प्रदान किया। अघोषित आय के अतिरिक्त 25% उस योजना में निवेश किया जाता है, जिसे 4 साल बाद बिना ब्याज के वापस किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक न्यू अपडेट की गई है दोस्तों। PMGKY योजना में एक न्यू अपडेट ये है कि 26 मार्च 2020 को की गई है। प्रकोप से हुए नुकसान की दिशा में एक पहल के रूप में की गई थी। भारत में कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए 21 दिनों में लॉकडाउन में भारतीय अर्थव्यवस्था की लागत लगभग 9 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। नेक्स्ट स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PMSYM,
जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन। इसका लॉन्चिंग डेट जो है 15 फरवरी 2019 को है और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2019 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। इसे गुजरात के वस्त्रालय में लॉन्च किया गया था और PMSYM दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक केंद्र सरकार की योजना है जो असंगठित श्रमिकों की बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। यहाँ पर हमने अभी गुजरात स्टेट की बात की है दोस्तों। यहाँ भी प्रेजेंट CM जो है विजय रूपानी है और आपको बताना है कि यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में बताइए यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। बहुत बार मैंने बताया है, अब आपको बताना है। नेक्स्ट स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रही है, PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। अब हम बात करते हैं इसके मेन पर्पस की। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी और यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग, बचत और जमा खातों सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान पहली बार इस योजना की घोषणा की थी। अभी इसमें एक रिसेंट अपडेट क्या हुआ है, भारत में कोविड-19 के प्रकोप के साथ भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुपये प्रदान करने की घोषणा की। अगले 3 महीनों के लिए प्रत्येक महिला जो जन धन खाता धारकों के लिए 500 प्रति माह। यह घोषणा 26 मार्च 2020 को प्रकोप से हुए नुकसान की दिशा में एक पहल के रूप में की गई। नेक्स्ट स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी चर्चे में रही है, मेक इन इंडिया। इसका अगर लॉन्चिंग डेट पूछे तो 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च की गई थी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। मेक इन इंडिया 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक भारत सरकार की योजना है और जिसका उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश में निवेश को बढ़ाना। मेक इन इंडिया का लोगो एक शेर है। यह एक शेर का सिलहुट है जो कॉग से भरा हुआ है। यह विनिर्माण राष्ट्रीय गौरव और शक्ति का प्रतीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि कौन से स्कीम का कौन सा लोगो है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत अभियान। ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है दोस्तों, काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। स्वच्छ भारत अभियान भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण मिशनों में से एक है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किया गया था और महात्मा गांधी के स्वच्छ देश के दृष्टिकोण को सम्मानित करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया था। प्रारंभ में यह स्वच्छ भारत अभियान सभी कस्बों, ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया था। अगर हम बात करें इसका मुख्य उद्देश्य का, तो स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता और इसके महत्व के बारे में जागरूक फैलाना है। स्वच्छ भारत अभियान की अवधारणा प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली, गांव की सफाई और सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति जैसे बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं प्रदान करना है। नेक्स्ट स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह स्कीम 22 जनवरी 2015 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। अगर हम बात करें इसके मिनिस्ट्री के, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आती है। अगर हम बात करें इसका मेन पर्पस के, तो 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार कुछ भारतीय राज्यों की महिला आबादी की संख्या में काफ़ी कमी आई है और इस परिणाम स्वरूप इस अभियान की स्थापना की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना का अगर मुख्य उद्देश्य है तो जितने भी गर्ल्स हैं उन सभी को प्रोटेक्शन करना और उन सभी को जितने भी गर्ल्स हैं उन सभी को एजुकेशन दिलाना, ये सब की सभी चीज़ों की सुनिश्चित कराना ही इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही थी। इसका जो नेम है उस उजाला स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इसकी लॉन्चिंग डेट 1 मई 2015 है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है।
हम बात करते हैं इसके कुछ मेन पर्पस के, तो उजाला योजना भारत सरकार के तहत 1 मई 2015 को पीएम मोदी नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। उजाला योजना की स्थापना बखत लैंप की बचत योजना के स्थान पर की गई थी, जो भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की संयुक्त पहल है, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और विद्युत वितरण कंपनी के अधीन है। नेक्स्ट स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया मिशन। इसकी लॉन्चिंग डेट जो है 1 जुलाई 2015 है और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये जो है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क प्रदान करने की एक पहल थी। मेक इन इंडिया, भारतमाला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट और स्टैंड अप इंडिया सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में 1 जुलाई 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इस डिजिटल इंडिया मिशन को शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।